नमस्कार दोस्तों, दिल्ली की सीएम पर हमला हुआ है और इसको लेकर अब कई पॉलिटिकल रिएक्शन आ रहे हैं। सुबह की यह घटना है जब जन सुनवाई के दौरान एक शख्स जिसका नाम ये बताते हैं राजेश भाई खिमजी भाई है, वो पहुंचा और उसने हमला किया। हालांकि बीजेपी इससे इनकार कर रही है। उनका कहना है कि धक्का दिया, इसके बाद जो मेज का कोना है वो सीएम रेखा गुप्ता के लग गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो कि कांग्रेस ने भी उठाया है वो ये कि जब दिल्ली की सीएम ही सुरक्षित नहीं है तो फिर कौन सुरक्षित है। सवाल ये उठता है कि जन सुनवाई के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, किस तरह से जन सुनवाई होगी, वहां पर कैसे लोग आएंगे, कैसे सिक्योरिटी फॉलो किया जाएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है प्रवेश कि सीधा सीधा महिलाओं की सुरक्षा पर दिल्ली की सीएम पर इस तरह से अटैक हो जाना ये बहुत बड़ी बात है। जो नेता होता है, जो जन सुनवाई नेता करता है, उसको लोगों से तो मिलजुल कर रहना पड़ता है। अगर वो बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल रख देगा तो लोग बोलेंगे कि ये कैसा नेता है, ये तो बहुत ज़्यादा वीवीआईपी मूवमेंट जैसा रख रहा है, अपने आप को बहुत दूर रख रहा है। तो मोस्टली ऐसा होता है कि चिराग जी नेता जो है वो जनता के पास रहते हैं। मैंने देखा योगी जी की वीडियो, योगी जी ऐसे लोगों के कंधे पे हाथ रख के बात करते हैं। वो तो सोच रहे हैं लोग अपने सॉल्यूशन के लिए आ रहे हैं, उनका इंटेंशन ये थोड़ी ना कि सामने वाला आके मार देगा। अब देखिए इसकी बात करते हैं, 41 साल का बताया जा रहा है इसकी उम्र है, राजेश भाई खिमजी, और ये गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। अभी तक इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिली कि इसका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है, ये किस बात से नाराज़ था। और ये इसका बताया जा रहा है कि इसको बहुत लोगों ने वहाँ, मतलब इसने अटैक किया तो उसको पीटा भी गया वहाँ, फिर इसका भी इलाज भी चल रहा है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनके ऊपर अटैक कर दिया तो ऐसा नहीं कि उनकी सुरक्षा में, उनके साथ तो बॉडीगार्ड है, सीधा गोली भी मार सकते हैं, लेकिन जिस तरह का अटैक है उस तरह का रिटेलिएशन मिला। और दूसरी चीज़, जन सुनवाई में जनता के बीच में ही जाएंगे ना। आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल को 2 बार थप्पड़ मारे गए थे, तो जनता के बीच का नेता है तो जनता अब ऐसा तो सही है। लेकिन सवाल ये उठता है ना कि सीएम मिलती हैं, ये तो दिल्ली की जो सीएम है वो तो सबसे मिलती है। सवाल ये उठता है कि दिल्ली की सीएम को Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है, कोई भी सीएम आवास मिलने जाता है तो उसकी बाकायदा चेकिंग की जाती है। आपको बता दें, इसके अलावा सभी सामान की चेकिंग की जाती है, तभी सीएम आवास में एंट्री होती है और सीएम के पास तक जाने दिया जाता है। ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो कि फॉलो किया जाता है। बिल्कुल, हालांकि वेपन तो कोई लेके नहीं गया, तब हाथ से कोई मार ही देगा चिराग जी, क्या कर सकते हो आप। या उस रूम में बैठे कोई उठा के कुछ फेंक दिया, तो ऐसे में तो सिक्योरिटीज होती है, तुरंत पकड़ लेती है। लेकिन वो झटके में उठा और तुरंत उसने हाथ घुमा दिया, तो वो अब उन्हें भी नहीं पता था। उन्हें तो लगा जनता का भला करने के लिए बैठी हूँ, जनता का सेवा करने के लिए बैठी हूँ और जनता ही है जो अटैक कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं उनका मनोबल तोड़ने की बात है। एक अरविंद केजरीवाल के साथ भी जब ऐसा हुआ था तो अरविंद केजरीवाल ने और ज़्यादा जनता सुनवाई की थी और ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिया था, पैदल मार्च निकाल लिया था। तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा ये सोचने में कि दिल्ली की महिलाएं सुरक्षित हैं या नहीं है। कल को कोई ऑफिसर पैदल चल रहा है और आके किसी ने थप्पड़ मार दिया, ऑफिसर सोचेगा मुझे कोई मार लेगा, तो हम ये थोड़ी बोलेंगे कि पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय को रेखा गुप्ता पर जो हमला हुआ है उसकी जानकारी दी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो कि कांग्रेस उठा रही है, उनका साफ साफ कहना है कि इस मामले में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाए। आपको बता दें, पहले वीरेंद्र सचदेव हैं जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो क्या कह रहे हैं। उनका कहना है कि वो जनता के बीच में रहती है, बात करती हैं, बात कर रही थी, ऐसे में एक शख्स उनके पास आता है, कुछ कागज रखता है, अचानक उनका हाथ पकड़कर उसने खींचने की वो कोशिश करता है, धक्का मुक्की होती है, उनका सिर भी एक कोने पर शायद लगा और लोगों ने फिर उस व्यक्ति को पकड़ लिया, पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए बताया जा रहा है जो वहाँ चश्मदीद थे उन लोगों ने क्या कहा। एक कहा कि मैं उत्तम नगर से शिविर की शिकायत लेकर आया था, जैसे ही सीएम आवास के गेट पर पहुंचा वहाँ अफरा तफरी मच गई क्योंकि मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारा गया, ये गलत हुआ। और दूसरी एक महिलाएं वो बताती हैं कि अगर कोई फर्जी व्यक्ति मुख्यमंत्री को थप्पड़ मार सकता है तो ये गंभीर बात है। वो व्यक्ति बात कर रहा था और अचानक से उसने थप्पड़ मार दिया, पुलिस उसे पकड़कर ले गई है। अब देखिए क्या होता है चिराग जी, इसमें एक छोटी सी गलती होती है हमेशा, जो इंटेलिजेंस देखते हैं सीएम का कि कौन आ रहा है, किस व्यक्ति का क्या लेना देना है। लेकिन लोग ना किसी सनकियों के बारे में नहीं जानते ना, पता चला पूरी फ्रस्ट्रेशन है दुनिया की, उसका कोई काम नहीं हो रहा है। नहीं, कहने का मतलब है, मैंने कई बार देखा है जो जन सुनवाई कई नेता करते हैं, थोड़ा सा गैप रखते हैं ताकि कोई इस जनता के नेता होते हैं चिराग जी, बहुत लोग जनता के नेता होते हैं, तो वो दूरियां ना पसंद नहीं करते। रेखा गुप्ता मैंने देखा है बिंदास लोगों के भीड़ में चली जाती हैं, वो सोचती नहीं है। तो वो जिस तरह का नेता हो, अब अगली बार देखना क्या होगा, अब उतना दूर खड़ा होगा शख्स, एक शख्स की वजह से बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। अब वो शख्स उतना दूर खड़ा होगा, वहां से बताएगा और रेखा गुप्ता दूर बैठी होंगी और उनके बीच में सिक्योरिटी वाले होंगे। अब ये हो जाएगा, अब नेता और जो आम जनता उनके बीच में दूरी आ जाएंगी क्योंकि एक हमला हो गया है। अब पता नहीं ना आने वाले टाइम में कैसा हमला हो जाए, कौन क्या इंटेंशन लेकर आए। तो ये तो अब देखना सिचुएशन बदल जाएगी। मैंने भी देखा है, मैं बहुत सारे जनता सुनवाई वाले देखा हूँ, सीएम्स जो हैं जनता सुनवाई में जाते हैं और लोगों के बीच में जाते हैं, लोग कुर्सी पे बैठे होते हैं, लोगों से एक पर्सनली बात करते हैं। आपको बता दें जो दिल्ली की सीएम है, राजनिवास स्थित
जो राजनिवास मार्ग है वहाँ पर कैंप ऑफिस है, वहाँ पर हर बुधवार को जनता की सुनवाई होती है। आज भी सुबह 8 बजे से शुरू हुई, 7 बजे उन लोगों की एंट्री चेकिंग की जाती है जो लोग शिकायत और फरियाद लेकर आते हैं। इसके बाद दिन भर लोग अपनी शिकायतें और फरियाद लेकर पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री एक एक करके सबके पास पहुंचती है। सुबह 8 बजे सीएम के पास मुख्यमंत्री के पास पहुंची, जिसके बाद आरोपी ने मुख्यमंत्री पर हमला कर दिया। पुलिस आरोपी को पकड़ती है और उसे सिविल लाइन थाने में ले जाती है। अभी ये भी पता चला है इसका कोई रिश्तेदार कोई जेल में बंद है, इस तरह की जानकारी नहीं मिल रही है। बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। अब देखना पड़ेगा कि धीरे धीरे इसका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है, ये किसी चीज़ से परेशान है, क्या इसकी दुविधा थी, क्योंकि इससे देखिए इसकी खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए किसकी, सीएम की। बहुत लोग देख रहा हूँ इसका मजाक उड़ा रहे हैं, बहुत लोग ये कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं। अरे जनता के नेता, ये बात की लोगों को खुशी होनी चाहिए कि हमारा सीएम हमारे लिए अवेलेबल है, भले ही एक दिन अवेलेबल है, लोगों की सुनता है। इतना बड़ा पूरा वो यूनियन टेरिटरी है, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट है, इतने सारे लोग हैं, इतने पॉपुलेशन है, फिर भी अगर जनता के लिए और भी आ रही है कि आरोपी राजेश की माता ने कहा है कि आवारा कुत्तों पर आए फैसले के बाद वो दिल्ली पहुंचा था। उसकी माता ने उसे मानसिक रूप से बीमार बताया, पशु प्रेमी होने का दावा किया है। इससे पहले भी वो दिल्ली आ चुका है अकेला। रिक्शा चालक परिवार से है आरोपी। हाँ, अगर वो पशु प्रेमी है तो मैं मान सकता हूँ, थोड़े तो पशु प्रेमी मतलब वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। जैसे मैंने देखा है बहुत सारे ग्रुप्स में चल रहा था कि अरे सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला लिया, ये गलत फैसला ले रहे, सीएम गलत फैसला ले रहे। थोड़ा इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि पशु प्रेमी आप हो तो क्या आप इंसानों को मारने लगोगे, तो ये चीज़ तो गलत है। इस पर और भी आपको जानकारी आगे देते रहेंगे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। डीसीपी नॉर्थ, जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है, वो पूरे इस मामले की जांच देख रहा है। दिल्ली के जो सीपी हैं उन तक बात पहुंची हुई है और गृह मंत्रालय को रिपोर्ट फाइल की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है अब सिक्योरिटी रिव्यू होगी सीएम की। आखिर ये क्या सुरक्षा में चूक है नहीं, इसको लेकर ऑब्वियसली विपक्षी पार्टियां तो हमला बोल ही रही हैं, लेकिन कुछ लोग इसको ये भी कह रहे हैं कि जो नेता हैं वो तो लोगों से मिलेंगे ही, तो ऐसे में इस तरह की घटनाएं कई बार हो जाती हैं। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी खबर के लिए आप देखते रहिए क्राइम।